And it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. Hi guys, welcome back to my channel, and today is my day 55 of my NEET journey and day 2 of my 10 days challenge. So let's start this video. And first of all, I have made my to-do list and now I'm क्योंकि मैंने क्या-क्या अपने टास्क बनाए हैं आपको बताती हूँ। तो मुझे सबसे पहले करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का रिवीजन, देन ऑर्गेनिक में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो है उनकी एनसीईआरटी रीड करनी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिवीजन करना है एंड अल्टरनेटिंग करंट का रिवीजन करना है, रे ऑप्टिक्स का रिवीजन करना है एंड चैप्टर थर्ड जो एल्डिहाइड कीटोन वाला है ऑर्गेनिक में उसका करना है बिकॉज कल से अब क्लासेस होंगी तो एक बार जो सर ने पहले पढ़ाया उसका। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट की हूँ। ऑर्गेनिक में मैंने एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है उसका रिवीजन किया प्रॉपरली। देन अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन वाला चैप्टर एंड अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो इन दोनों चैप्टर की मैं एनसीईआरटी रीडिंग करूँगी अभी। एंड मैंने इसकी रीडिंग करना इसलिए प्रेफर किया बिकॉज जो हम लोगों का टेस्ट था ऑर्गेनिक में यही दोनों चैप्टर आ रहे थे एंड मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी थे, तो इसलिए मैंने इसको किया। तो इस तरह से मैंने उसको कंप्लीट किया। देन आई स्टार्टेड विद फिज़िक्स एंड फिज़िक्स में मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है उसके रिवीजन से स्टार्ट किया बिकॉज वेंसडे को हम लोगों का सब्जेक्टिव टेस्ट है एंड वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री में उस चैप्टर का है एंड फिजिक्स में इस चैप्टर का है सब्जेक्टिव टेस्ट। तो मैंने एक बार रिवाइज किया एंड वीडियो आप लोग क्लास बताऊंगी कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं। एंड हियर आई हैव कंप्लीटेड विद फिजिक्स एंड आई स्टार्टेड विद केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री में मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिवीजन किया एंड ये चैप्टर मैंने इतनी बार पढ़ लिया है एंड मुझे ये याद है पूरा अच्छे से, बट फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसलिए मैंने कर लिया। इसका रिवीजन भी बहुत जल्दी हो गया, आई थिंक मुझे आधे घंटे लगे होंगे एंड पूरा चैप्टर मैंने फिनिश कर लिया। बट इसके मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बिकॉज सब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी तक मैंने प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो आई होप कि मैं बाद में करूँ उन चैप्टर्स का मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन। And here I've completed this and then I started with रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स का मैंने एक रिवीजन किया जल्दी से बिकॉज सर ने लास्ट जो पढ़ाया था वो तो कर लिया था बट पूरे फुल चैप्टर का चाहिए था एंड टेस्ट में ये चैप्टर आया था बट मेरा इतने अच्छे से ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं था बिकॉज एट लास्ट टाइम मेरे को फॉर्मूलाज नहीं लर्न थे, थ्योरी थी तो मेरा टेस्ट इतना मतलब कह सकते हैं ठीक ही गया उस हिसाब से। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस बार ज़्यादा थे, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़े-थोड़े थे कि मतलब फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है क्या, इस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे तो इस बार इजी गए। एंड हियर आई हैव कंप्लीटेड दिस। देन आई स्टार्टेड विथ बॉटनी एंड बॉटनी में मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला जो चैप्टर है उसका रिविजन किया बिकॉज मंडे को मैम ने इसका क्विज लेने को बोला है तो मैंने इसलिए इस चैप्टर को रिवाइज किया एंड हम लोगों की कोचिंग में बॉटनी कंप्लीट हो गई है एंड जो लास्ट चैप्टर था इकोलॉजी का बायोडाइवर्सिटी वाला मैम ने बोला है कि वो एनसीईआरटी में ही मार्क करा दूंगी, बहुत छोटा सा चैप्टर है जल्दी हो जाएगा। हाँ चलो मैं आपको अपने टेस्ट का स्कोर बताती हूँ। तो मेरा इस टेस्ट का स्कोर है 515 मार्क्स एंड आई थिंक ये ठीक है बिकॉज 2-3 दिन पढ़ के अगर इतना स्कोर है देन इट्स ओके। एंड ये टेस्ट बहुत ज़्यादा ही रैंडम था बिकॉज एकदम अचानक से बताया गया कि हम लोगों का ये टेस्ट होगा बिकॉज पहले ये टेस्ट कैंसिल हो गए थे बिकॉज सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था। बिकॉज फिज़िक्स का सिलेबस रे ऑप्टिक्स आ रहा था, डुअल नेचर वाला जो चैप्टर है वो भी आ रहा था तो वो कंप्लीटेड नहीं था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रैंडम था। बट ठीक है पढ़ा हुआ था तो आ गया मुझे ये चैप्टर एंड ऑर्गेनिक में पढ़ रही थी तो अच्छे से हो गई। बट फिर भी उसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए हैं तो इट्स ओके हो जाते हैं। सो गाइज हियर आई हैव कंप्लीटेड माई ऑल द टास्क एंड जो भी मैंने आज डिसाइड किया था करने को एंड पूरे टास्क मैंने कंप्लीट किए एंड मैंने 6 आवर की स्टडी अपनी कंप्लीट की है एंड मैं इफ़ेक्टिव देखती हूँ कि मैं बीच के ब्रेक नहीं ज्वाइन करती। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे ट्यून, होप यू विल लाइक दिस।